खड़ी है बजाज की प्लैटिना 110। ये दोनों ही जो मॉडल हैं ये फ्यूल इंजेक्टेड मॉडल हो गए। तो यहाँ पे कंपनी ने कई सारे चेंजेस कर दिए हैं, ग्राफिक्स से रिलेटेड, इसके इंजन से रिलेटेड, और इसकी कीमत में भी बदलाव हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएशन है वो बताने वाला हूँ, और मोटा मोटा जो प्राइस में भी डिफरेंस आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इन दोनों में से कुछ खरीदने का सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। और इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू सोसाइटी मोटर्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको बजाज के लाइनअप का कोई भी स्कूटर या मोटरसाइकिल खरीदनी है, शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगी, तो वहाँ से कॉन्टैक्ट करके खरीद सकते हो आप। चाबी देख लेते हैं। देखो दोनों ही प्लैटिना के मॉडल में इसी तरह की चाबी आती है, नॉर्मल सी की आएगी, लोगो दोनों तरफ आपको बजाज का मिल जाएगा, और सिंपल वाली चाबी आपको मिलेगी इस तरह की। उसके बाद में जब मोटरसाइकिल की बात करते हो तो इन दोनों में करीब 6 से 7 हज़ार तक का प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप प्लैटिना 100 की बात करोगे तो प्लैटिना 100 जो है वो ऑन रोड करीब 84,000 की पड़ रही है इस समय। मतलब 84,000 में ऑन रोड आप प्लैटिना 100 खरीद सकते हो। और ये आप देखोगे अगर प्लैटिना 110 खरीदोगे तो वो आपको 89,000 की पड़ेगी, करीब करीब मतलब कि 89,000 की। तो ये 5,000 साढ़े 5,000 का डिफरेंस जो है मोटा मोटा वो देखने को मिल जाता है आपको। और इंजन में तो फर्क है, उसके अलावा कुछ और चेंजेस हैं। अब देखो यहाँ पे ये दोनों मॉडल जो उतारे गए हैं इनमें कई सारे मतलब डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं। जैसे कि इन्होंने क्या किया है कि प्लैटिना 100 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा इन्होंने ग्राफिक्स थोड़े बहुत बदल दिए हैं। यहाँ पे प्लैटिना की ब्रांडिंग आ जाएगी, ये नया वाले ग्राफिक्स यहाँ पे डाल दिए हैं जो कि दिखने में भी ठीक लग रहे हैं। और पेंट स्कीम जो है वो आपको ब्लैक के साथ में सिल्वर और ग्रे कलर की मिल जाएगी, ऐसा कुछ पेंट स्कीम यहाँ पे है। और ये वाला जो कलर आप प्लैटिना 100 में देख रहे हो यही कलर आपको प्लैटिना 110 में भी मिल जाएगा। तो ये कॉमन पेंट स्कीम यहाँ पे है। और प्लैटिना 110 के साथ में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी ग्राफिक्स में बदलाव कर दिया है और उसको भी बदल के इसी स्टाइल में कर दिया है। तो ये भी चीज़ ऑलमोस्ट आपको एक जैसी देखने को मिलती है। और उसके बाद में जैसे आप इसके बात करोगे इसकी हेडलाइट की यूनिट वगैरह की, तो हेडलाइट का सेक्शन आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो अगर आप चाबी ऑन करोगे कुछ भी ऑन नहीं हुआ है, हैलोजन पहले की तरह ही आता है, वही अपने पास एलईडी की मतलब डीआरएल ऊपर दिया है, और ये ग्राफिक्स आपको साइड में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ब्लैक कलर का वाइजर, और ये अपने पास में मतलब बल्ब टाइप इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे आते हैं। और इंजन अगर आप इसका स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंजन ऑन होने के बाद में यहाँ पे हेडलाइट की यूनिट देखने को मिल जाएगी इस तरह की। तो ऐसा कुछ लुक आपको यहाँ पे प्लैटिना 100 के साथ में देखने को मिल जाता है। हैंडल इसका मुड़ गया। उसके बाद में अगर आप प्लैटिना 110 की तरफ आते हो तो 110 में भी आपको देखो सेम लुक मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम लुक है, बट यहाँ पे इन्होंने क्रोम ऐड कर दिया फ्रंट में। ये क्रोम 100 में नहीं आता। हैलोजन, ये अपने पास डीआरएल है, इस तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ है, वाइजर और वही ग्राफिक्स मिलेंगे, बट इंडिकेटर्स इन्होंने थोड़े से डिफरेंशिएशन यहाँ पे इंडिकेटर्स में कर रखे हैं। बल्ब टाइप है बट स्टाइलिंग अलग है थोड़ी सी। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ये देखो बेसिक डिफरेंस है जो यहाँ पे मिलता है इन दोनों में। उसके बाद में कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप इनमें मतलब टायर्स या व्हील वगैरह की बात करोगे, एलॉय व्हील तो अलग दे ही रखे हैं। यहाँ पे देखो 110 के साथ में इस तरह की स्टाइल आएगी एलॉय व्हील की, और यहाँ पे ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत सही है। अगर आप जो पैसा एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसकी वजह से वैल्यू भी मिल जाएगी कुछ कुछ चीज़ों में। जैसे कि ट्यूबलेस टायर्स हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको ट्यूबलेस टायर्स बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं है। और वहीं प्लैटिना 100 की अगर आप बात करोगे तो 100 में अपने पास एलॉय तो है इसमें, बट यहाँ पे ट्यूब टायर्स आते हैं। तो ये ट्यूब टायर्स के साथ में आएगी, इसमें आपको अलग से टायर्स बदलवाने पड़ेंगे तब आप काम चलेगा आपका। वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ड्रम ब्रेक के साथ में आती हैं दोनों गाड़ियाँ, और ड्रम सेम ही है। 130 mm का ड्रम आपको दोनों में फ्रंट में मिलता है, पीछे 110 mm ड्रम मिलता है। तो थोड़ा सा साइज़ में वेरिएशन है और वहाँ पे साइज़ कम देखने को मिलेगा पीछे दोनों में ही। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। इन्होंने कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जरूर दे रखा है। इधर पे अगर आप देखोगे तो दोनों में ही एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम का यहाँ पे ब्रांडिंग यहाँ पे कर रखी है। तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, अगर आप पीछे वाला यूज़ करोगे ब्रेक तो आगे वाला थोड़ा बहुत इंगेज होगा, जिसकी वजह से ब्रेकिंग जो है वो ठीक मिलेगी और गाड़ी जल्दी स्किड नहीं करेगी। ये चीज़ यहाँ पे मिलती है आपको। उसके बाद में टैंक की कैपेसिटी सेम है, 11 लीटर टैंक मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो इतनी कुछ यहाँ पे टैंक की लंबाई चौड़ाई है। मोटरसाइकिल ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चौड़ाई लेके आती है अपने साथ में, लेंथ अच्छी है इसकी। मतलब जैसे आप स्प्लेंडर वगैरह से कंपेयर करोगे लंबाई अच्छी है मोटरसाइकिल की, और सीट भी लंबी है इसकी। तो 2 लोग 3 लोग बड़े आराम से इसमें बैठ सकते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल्स में, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 100 की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। ये ग्रैब बार इस तरह का मिल जाएगा यहाँ पे। और जैसे वहाँ पे आओगे आप तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, कंफर्टेक की ब्रांडिंग यहाँ पे कर रखी है। ये पैटर्न थोड़ा सा अलग कर रखा है, यहाँ पे भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, और 110 की ब्रांडिंग यहाँ पे कर रखी है। उसके बाद में ये ग्रैब बार आप देख सकते हो जो कि होल्ड करने में काफ़ी ठीक है।
कुछ और चीज़ें जैसे कि इंजन की बात आप करोगे तो इंजन में तो डिफ्रेंसिएशन है ही। जो प्लैटिना 100 है, 100 सीसी का इंजन यहाँ पे आता है जो कि अब फ्यूल इंजेक्टेड हो गया है। तो इसकी वजह से करना ये पड़ेगा कि आपको इसमें करीब 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल जो है वो रखना पड़ेगा। पहले ये मोटरसाइकिल जो है वो 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये की पेट्रोल से भी चल जाती थी आराम से, बट वो चीज़ अब यहाँ पे नहीं है। तो आपको फ्यूल जो है वो रिजर्व रखना पड़ेगा 1-1.5 लीटर, तब ये मोटरसाइकिल चलेगी। और एक फ़ायदा और हो जाएगा कि जैसे सर्दियों में गाड़ी नहीं स्टार्ट होती थी तो वो प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पे 4 गियर आ जाते हैं, ये देखो 4 गियर आ जाते हैं, चारों के चारों उल्टे लगेंगे यहाँ पे और पीछे से उतारे जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। और जैसे आप पावर की बात करोगे तो 7.79 bhp का पावर है और 8.4 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको मिलता है। तो ये पावर फिगर्स इस इंजन के हैं, टॉर्क थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद में प्लैटिना 110 की तरफ अगर आप आओगे तो ये भी फ्यूल इंजेक्टेड है, वही सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें भी अप्लाई की गई हैं। और उसके बाद जैसे आप पावर की बात करोगे तो यहाँ पे आपको 8.3 bhp का पावर मिलता है और जो टॉर्क है वो 9.8 न्यूटन मीटर्स का मिलता है। तो ये यहाँ पे पावर फिगर्स हैं। 4 गियर इसमें भी आते हैं, वही सिस्टम है पूरा शिफ्ट करने का उल्टा का उल्टा। और उसके बाद में जैसे पीछे की तरफ आओगे तो अपने पास देख सकते हो आप चेन कवर दोनों में ही मतलब बंद वाले मिल जाते हैं, तो प्लास्टिक से कवर कर रखा है। फुट पिक्स वगैरह की क्वालिटी यहाँ पे फोल्डेबल है, साइज़ काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे भी साइज़ काफ़ी बड़ा मिल जाएगा लीडी पिलिन के लिए। और ये अपने पास में ये वाला फोल्ड नहीं होता है, तो ये फोल्ड नहीं होगा। बाकी चीज़ें आप देख सकते हो जैसे कि टेल लाइट, आप देखो दोनों में ही एक जैसी टेल लाइट आती है, वहाँ पे स्टाइल में कोई फ़र्क नहीं आता। और उसके बाद में जैसे आप बाकी चीज़ों की बात करोगे, जैसे एग्जॉस्ट वगैरह देखोगे तो एग्जॉस्ट जो है वो ऐसे कुछ आते हैं। यहाँ पे पीछे की तरफ जो प्लैटिना 100 में सस्पेंशन दे रखे हैं, स्प्रिंग ऑन स्प्रिंग वाले सस्पेंशन है। यहाँ पे एक स्प्रिंग के ऊपर दूसरा स्प्रिंग जो है वो माउंट किया गया है, जिसकी वजह से कंफर्टेबल राइड आपको मिल जाएगी। हाँ, एक और चीज़ है जो इन दोनों में काफ़ी अलग है, जैसे आप इनको कंपेयर करते हो HF डीलक्स से या स्प्लेंडर से, तो इन दोनों मोटरसाइकिल्स में 17 इंच का व्हील साइज आता है फ्रंट और रियर में, और जबकि आप स्प्लेंडर या HF में देखते हो तो वहाँ पे 18 इंच का व्हील साइज मिलेगा। ये एक छोटी सी कमी है जो इस मतलब इन दोनों मोटरसाइकिल में रह गई है। उसके बाद में फिर बात आ जाती है इन दोनों के एग्जॉस्ट के साउंड की। प्लैटिना 110 जो है वो पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपन लोग। ये आइडल पे साउंड कुछ इस तरह का मिलेगा यहाँ पे। ऐसा कुछ साउंड है फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ी के साथ में। प्लैटिना 100 का साउंड मैं आपको सुना देता हूँ, वो भी स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों की दोनों। ये आइडल पे साउंड इस तरह का मिलेगा आपको कुछ, और ऐसा कुछ रेस देने के बाद में साउंड है। एक चीज़ और है, जैसे कि आप नई वाली प्लैटिना खरीदोगे 110 या 110 या 100, तो देखो टाइप ए चार्जिंग पोर्ट इन्होंने डाला है, जो कि नया इंट्रोडक्शन है, ये पहले नहीं आता था, तो ये चीज़ आपको नहीं मिल जाएगी। उसके बाद में दोनों ही मोटरसाइकिल्स में किक आती है, ये चीज़ ठीक है, किक भी आएगा और सेल्फ भी आएगा। और पहले जो प्लैटिना 100 आती थी उसमें अपने पास में 2 ऑप्शन हुआ करते थे, एक तो आप सिर्फ किक में ले लो या किक और सेल्फ दोनों ले लो। तो अब अपने पास में एक ही ऑप्शन है, किक और सेल्फ दोनों आएंगे, वो चीज़ है। और सिर्फ किक वाला मॉडल नहीं मिलेगा, वो चीज़ यहाँ पे कर दी गई है। उसके बाद में अपने पास में क्लच बहुत ही लाइट है पहले के मुकाबले। पास लाइट अपने पास है, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, और ये अच्छा कुछ हॉर्न है। यहाँ पे हेडलाइट एडजस्टिव ऑन ऑफ का स्विच है और पावर स्टार्ट की बटन मिल जाती है। मिरर्स आप देख सकते हो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। और यहाँ पे जो मीटर आता है उसमें अपने पास में स्पीड, ओडोमीटर की रीडिंग और फ्यूल इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। तो बेसिक एनालॉग वाला मीटर यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस वाले में। प्लैटिना 110 में देखो स्विच गियर सेम ही है, वहाँ कोई फ़र्क नहीं है। क्लच जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा लाइट ज़रूर कर दिया है, वही सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, वही स्विचेस हेडलाइट वगैरह के मिल जाते हैं, और मिरर्स इसमें नहीं लगे हुए। बाकी मीटर आप देख सकते हो, मीटर सेम है, वही डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद में देखो सीट हाइट वगैरह की बात आ जाती है, तो 807 mm की सीट हाइट मिल जाती है दोनों में। आपकी हाइट अगर 5 फुट 5 इंच के आसपास है तो मोटरसाइकिल आप दोनों चला सकते हो। और वजन में थोड़ा सा फर्क रहेगा, जैसे प्लैटिना 100 जो है 117 kg वेट लेके आती है, और प्लैटिना 110 जो है वो 119 kg वेट लेके आती है। 2 किलो का फर्क वजन में है, ना के बराबर है। 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है दोनों में, जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाएगा, और कुछ भी नीचे से इतने जल्दी टकराएगा नहीं। तो ये है पूरी कहानी इन दोनों गाड़ियों के बारे में। अब देखो, आपको अगर 100 खरीदनी है, थोड़ा सा माइलेज ज़्यादा चाहिए, तो 100 की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको 110 खरीदनी है, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देके ट्यूबलेस टायर्स लेना चाहते हो, और
उसके अलावा अगर आप माइलेज 19-20 कम चल जाएगा, थोड़ा सा पावर ज़्यादा चाहिए तो आप खरीद सकते हो। बाकी इतना कोई फ़र्क ऑन पेपर है नहीं इन दोनों में। बाकी ऑलमोस्ट गाड़ियाँ फीचर्स के मामले में भी सेम है। अब बात आती है माइलेज की, तो माइलेज जो है प्लैटिना 100 से आपको 65 से 70 का मिलेगा, और जो प्लैटिना 110 है वो आपको 60 से 65 तक का माइलेज निकाल के दे देगी। तो ये माइलेज में डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है अपने को। और उसके बाद प्राइस मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 84,000 में प्लैटिना 100 खरीद सकते हो आप ऑन रोड, और 89,000 में आप प्लैटिना 110 कानपुर में खरीद सकते हो। तो ये प्राइसिंग आपको देखने को मिलती है दोनों की। उसके अलावा आपको इन दोनों में से कुछ मतलब कुछ पूछना है सवाल, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा सेंसिबल लग रही है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर